नमस्कार साथियों, CS मीडिया इंडिया से मैं आपका अपना संदीप आज़ाद। आज हम पहुंचे हैं फिर अपने पैतृक गांव बड़म्बा में और आज फिर ऐसी एक शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिनकी लेखनी में बड़ी ताकत है। हरियाणा में बड़े सुपर डुपर हिट गाने जिन्होंने दिए हैं। आज बारिश का मौसम है, फिर भी आज वो घर पे मिल गए। फ़ोन करके उनसे बात करी तो बोले जी आज बारिश, आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो आप यहीं घर पे आ जाओ। थोड़ा सा ठंड का मौसम भी है, चादर मैंने डाल रखी है कि कहीं आपको लगे जी ये आदमी तो थोड़ा सा ढोंग कर रहा, नहीं जी ठंड और थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी हम इस शख्सियत का हमें समय मिला तो हम इस समय को गंवाना नहीं चाहते थे। तो इस शख्सियत का इंटरव्यू आज हम करेंगे, इसी को लेके हम आज पहुँचे हैं और उन्हीं से आपको मिलवाते हैं। हम सस्पेंस ख़त्म नहीं करना चाहते चीज़ का, तो आप उनको देखोगे तभी मानोगे जी हाँ जी है कोई शख्सियत। मैं मोहित भाई को कहूँगा कि आपके साथ आ जाओ। हाँ, पहले तो एक बार व्यू करके उस शख्सियत को आप दिखा दो जी। ये हमारे मास्टर समुंदर सिंह पौवार जी हैं, गांव बड़म्बा की शान, और इनकी लेखनी ने बड़े ज़बरदस्त सुपर हिट डुपर हिट सैंडल जैसे गाने दिए हैं। और आज इनसे पूछे भी गए और सैंडल के बाद इन्होंने ये काम सुचारू रूप से क्यों आगे नहीं बढ़ाया, उसके पीछे भी क्या कारण रहे हैं, वो भी इनसे पूछेंगे। नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते संदीप भाई, नमस्कार आपको भी और दूसरे साथी को भी नमस्कार जी। मास्टर जी, आज आप मतलब बारिश का मौसम था तो हमने मतलब आज थोड़ा सा भगवान ने लगा लो प्रकृति ने हमें भी सूझबूझ दी कि जी आज तो मास्टर जी घर पर मिल जाएंगे, तो आज मास्टर जी पर देसी रेड हो जाएगी। तो इसलिए आपसे फ़ोन पर बात हुई, आपने कहा जी आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो आप घर पे आ जाओ। आज सही पकड़े आपने संदीप भाई। मौसम भी आज घर पे रहने लायक था जी, और आपसे मुलाकात होगी, बहुत बढ़िया हुई। हाँ मास्टर जी इधर आ जाओ, इधर बैठ के बात करेंगे। मास्टर जी बिल्कुल देसी अंदाज में यहाँ अपने जो चारपाई है हरियाणा में जिसको खाट बोला जाता है, उस पर चादर बिछा के बड़ा आराम से बैठे थे। रात शायद ये आराम करने की फिराक में थे, लेकिन एक देसी राइड के कारण एक तो माफी चाहेंगे कि आपको परेशान करे इस खराब मौसम में, और दूसरा कि एक हमारी इच्छा पूरी होगी ना। इसमें जैसे परेशान करने वाले तो संदीप भाई को बात ही नहीं। मैं बड़ी खुशी हुई भाई, आप भी इस फील्ड में रुचि रखते हो, तो इसलिए बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर जी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं जी मास्टर जी धन्यवाद। एक तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़म्बा गांव बहुत पुराने समय से ही कलाकारों का गांव रहा है। एक समय पर हरियाणा में सबसे ज्यादा कलाकार बड़म्बा गांव में होते थे, जिसमें कुल गणितीय भाषा में कहा जाए तो 63 कलाकार हमारे गांव में होते थे, जिसमें आपको गाने वाले भी, बजाने वाले भी, नाटक वाले भी और लेखनी के तो जादूगर हमेशा से ही बड़म्बा गांव में रहे हैं। और जिक्र भी हुआ दयाचंद मायना का भी निकास बड़म्बा गांव से ही बताया जाता है। किसी ने मेरे को बताया जी, ऐसा ही सुनने में आया, मैंने सुना था जी कल परसों में किसी प्रोग्राम में जी तो जैसे अपने दयाचंद मायना जी का निकास बड़म्बा गांव से ही बताया जी। और पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं मास्टर जी, आपका नंबर तो अब इस घड़ी तो सबसे ऊपर नंबर 1 पर ही है लेखनी को। उसमें श्रवण बड़म्बिया है, सतीश बड़म्बिया है, अजमेर बड़म्बिया है, सुमित बड़म्बिया है, ऐसे बहुत से कलाकारों की लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है। तो उसमें टॉप का नाम आज की विधा में आपका चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे गांव का ये रहा है जी कि हमारे गांव के जो कवि हैं, लेखक हैं, जिनकी लेखनी में बड़ी ताकत है, बड़ा दम है, लेकिन किसी ना किसी कारण वो जग जाहिर नहीं हो पाया। बहुत से गाने चले भी सुपर डुपर हिट, लेकिन जो गाते हैं, जो मतलब मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, टीवी पे पर्दे पे उनको लोग देखते तो उनको पहचानते हैं। एक ये दुर्भाग्य रहा कि आप उस पर्दे पर नहीं आ पाए। लोग वो अजमेर भाई का हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया जी आप पहले मेरे पास नहीं, मेरे गुरुजी के पास जाना चाहिए था। तो उनके दिल के अंदर ये दुख था जी, हम कहीं जाते तो हमें बताना पड़ता है जी मैं अजमेर बड़म्बिया, मैं समुद्र बड़म्बिया, या इस तरीके की बातें। क्योंकि जो गायक है उसको तो लोग स्टेज पे देखते हैं, और जो उसके पीछे की जो मेहनत है ना, जो नींव की ईंट बन रहे हैं, क्योंकि कवि ही तैयार करके देता है उसको पूरी रूपरेखा, लेकिन उसका एक गायन होता है, लेकिन असली मेहनत तो कवि की होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में संदीप भाई मेरा विचार ये है हाँ जी कि जो कवि है वो एक पर्दे के पीछे काम करता है जी, एक लेखक लगा लो चाहे कवि लगा लो आप जी दूसरी बात, ना तो उसको मैं तो सिंगर देता है जी जी, ना जैसे मॉडल हो गया वो देता है, जी और ना ही कंपनी चाहती है कि भाई किसी
राइटर का नाम आगे आए और उसको और कंपनियां हायर करें, जी तो वो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए राइटर को तो लिखने तक ही सीमित रख दिया, और जो दिखता है वही उसी को लोग पहचानते हैं, उसी को जानते हैं। तो राइटर तो अपने एक, जैसे आपने देखा ये मेरा कमरा, यहाँ से मेरी दुनिया चलती है, यहाँ से बैठ के सैंडल लिखेगा, तेरे यहाँ 3 किताबें भी हैं बैठ के लिखी, तो दुनिया कैसे पहचाने? दुनिया तो जो पर्दे पे दिखता है उसको पहचाने। मतलब जो दिखता है वो बिकता है, वो बिकता है, सही बात है। जो बड़ी म्यूजिक कंपनियां हैं, टी सीरीज है, सोनोटेक है, इस तरीके की बहुत सी कंपनियां हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जो असल मेहनत है वो एक परिवार लगा लो। अगर इस परिवार की एक कड़ी, जिस तरह साइकिल की चेन होती है, उसकी एक कड़ी निकल गई तो वो साइकिल चलनी बंद हो जाएगी। अगर इनको जो असली मेहनत कर रहे हैं कवि, अगर इनका श्रेय इनको नहीं मिला तो धीरे धीरे वो इस लाइन से हट जाएंगे। तो हम बड़ी म्यूजिक कंपनियों से और जो बड़े गायक हैं उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं, जो ये कवि लोग हैं इनको भी इनका मान सम्मान श्रेय इनको जरूर मिलना चाहिए, और उनका धर्म बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है, उनकी एक ड्यूटी बनती है जी इनको भी आगे लेकर आए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो हम उनको एक स्वार्थी तबके में माने। क्यों जी? आजकल संदीप भाई बहुत कुछ सुधार है जी। आजकल तो जैसे कंपनियां राइटर का नाम भी देने लगी, मोबाइल नंबर भी देने लगी जी। और जैसे राइटर भी कुछ समझदार हो गए हैं, वो भी अपने कंप्रोमाइज करते हैं, भाई मेरा नाम जरूर होना चाहिए, मेरा नाम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, मेरा मोबाइल नंबर होना चाहिए जी। तो ऐसा। और कई तो आजकल आप जानते हो हमारे राइटर भाई बहुत अच्छा प्रदर्शन जैसे पर्दे पर भी कर रहे हैं जी। और अपने स्टेज शो भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल। मतलब एक गीतकार को बड़ा मान सम्मान की नजरों से देखा जी जी जा रहा है। जी, बहुत तो बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात। मास्टर जी हमने मतलब देखो थोड़ा थोड़ा तो हमें भी पता है बलम्बा गांव की जो हिस्ट्री है म्यूजिक में, सिंगिंग में, राइटिंग में, थोड़ा थोड़ा तो पता है, लेकिन उस पर गहन अध्ययन तो आपका ही हमसे बेहतर है, हम इसको जानते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा 2 शब्द हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को बता सकते हो तो? भाई जैसे अपना ये बलम्बा है ना, हाँ जी। ये कलाकारों की भूमि नगरी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। क्यों, यहाँ अनेकों कलाकार हैं जी। और एक ही फील्ड के नहीं, आप चाहे रागनी में लगा लो जी। वो भी स्टार कलाकार मिलेंगे, चाहे मटका वादक लगा लो वो भी स्टार कलाकार मिलेंगे, चाहे कोई यंत्र वादक लगा लो जैसे अपना बेंजो हो गया, हारमोनियम हो गया, उनके भी स्टार कलाकार हैं। फिर चाहे लेखनी वाले लगा लो वो भी स्टार कलाकार हैं, बिल्कुल। डीजे सिंगर हैं वो भी स्टार कलाकार हैं। मतलब जो भी है ना अपनी फील्ड में सब अपना बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक मैंने इस तरह का भजन बनाया था कि भाई दुनिया की मैं हो रहा से मेरा गाँव बड़ा मशहूर, माँ अम्बे और बातें की कृपा से भरपूर। तो जैसे ऐसे बताते हैं, जैसे अपने गांव का नाम बड़म्बा भी इसलिए पड़ा हुआ है, द्वापर युग में जैसे भीष्म पितामह वो तीनों के नाम को नहीं उठा के लाया था जी, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। हाँ तो उन दोनों की तो वहीं से शादी करवा दी थी, और अम्बा ने भीष्म से शादी करने तो की भीष्म ने मना कर दिया था। जी जी। तो उसने भीष्म जी से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ अपने बड़म्बा गांव में जो तीर्थ धाम है, तीर्थ धाम पनाखास, हाँ वहाँ उन्होंने तपस्या की और उसी के नाम पे ऐसा बताते हैं, सुनने में आया है बड़े बुजुर्गों से और लेखों में लिखा पाया है कि वो उसी के नाम पे अपने गांव का नाम बड़म्बा पड़े। तो इसीलिए जैसे माँ अम्बे और बाबा की तो अपने चारों तरफ जी गांव के चारों कोनों पे हाँ बड़े पवित्र धार्मिक स्थल है। तो मैंने इसी के उपलक्ष्य में बनाया था, तो बड़म्बा गाँव को कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। भाई मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इतनी पावन धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला। और मास्टर जी अब हम जिक्र कर लेते हैं आपके जो गुरु थे उनका, और जो आपने चेले मुंडे उनका भी जिक्र एक बार। गुरु थे नहीं, गुरु जी हैं। हाँ जी जी। मेरे गुरु जी कमल सिंह जी पुठी वाला जी, बहुत जबरदस्त ही, मतलब लेखनी के जादूगर के मानो जी, जादूगर। हाँ आज तक मैंने उनकी लेखनी को कभी रुके हुए नहीं देखे जी, बिल्कुल भी। जब भी मेरे उनसे मुलाकात होती है कुछ न कुछ लिखते जी। और आपको बता दूं कि आपको ताज्जुब होगा, वह अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा गीत
मेरे हिसाब से ऑन रिकॉर्ड 12,000 के करीब उनके गीत लिख नहीं, भाई लिखना एक अलग बात है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड म्यूजिक मतलब गा रखे हैं। मतलब ये तो एक विश्व रिकॉर्ड हो गया, विश्व रिकॉर्ड हो सकता है जी बिल्कुल। हाँ, इसको अगर उठाया जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो एक विश्व इतिहास में एक तरीके का रिकॉर्ड बन जाएगा। मैंने जैसे पढ़ा, पहले आनंद बख्शी के नाम था तो उनके 4-5 हजार सॉन्ग है जी। फिर अपना समीर जी के नाम हुआ, उनके भी 5 से 100-200 ऊपर है। तो गुरु जियों के तो मतलब 12,000 के करीब ऑन रिकॉर्ड है, मान लो गा रखे हैं। जी जी, ऐसा हमें भी सुनने को मिला कि जब हमारे यहाँ ब्रितानी हुकूमत का शासन हुआ करता था तो हमारे एक बड़े मशहूर सूर्य कवि और गायक हुए हैं पंडित लक्ष्मीचंद। हाँ। तो अंग्रेज बोलते थे अगर ये पंडित लक्ष्मीचंद किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज के नॉन होते, इंटरनेशनल भाषा के ज्ञाता होते, तो जो दुनिया के आज तक सबसे सुपर डुपर जो कवि माने गए हैं, पोइट माने गए हैं, विलियम शेक्सपियर, हाँ। उनसे भी ऊपर पंडित लक्ष्मीचंद होते। कारण ये रहा कि ये एक क्षेत्रीय भाषा लगा लो, बोली लगा लो, हरियाणवी, उसको उत्तर भारत से ज्यादा जानते नहीं लोग। यही कारण रहा। इसी तरह कमल सिंह पुठीवाला जी भी, जिन्होंने 12,000 गाने ऑन रिकॉर्ड हैं जो किसी न किसी कंपनी ने शूट किए हैं, किसी न किसी गायक ने वो गाए हैं। बिल्कुल। अगर ये भी कोई ऐसी भाषा होती जिसको दुनिया में लोग जानते, अगर उसमें होता उनका पूरा साहित्य, तो शायद वो भी विश्व इतिहास होता और रिकॉर्ड होता। विश्व रिकॉर्ड तो अब भी बन सकता है संदीप भाई, जैसे उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े और रास्ता खोजना पड़े। एक तो उनके वो सारे गीत अपने को संकलित करने पड़े और फिर जैसे वो आगे का रास्ता कैसे वहाँ दर्ज करवाया जाता है तो हो सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मास्टर जी, और इसमें हम भी आपकी मदद करेंगे जितना हमें पता है, और पता नहीं है तो किसी से पूछकर हम भी आपकी मदद करेंगे इस काम को। अगर आप मैं अपने गुरु के प्रति इतना आदर है, इतना मान है, आप चाहते हैं कि जी जो आपके गुरु हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जाना जाए, तो हम भी एक मैत्रिक भाव लगा लो और एक गांव का रिश्ता लगा लो, और आपके गुरु के प्रति जो आपका मान है, आदर मान सम्मान है, वो जो आपने यहाँ दर्शाया है, तो हम भी आपकी मदद करेंगे जी उस काम में। अगर भगवान ने मौका दिया और माता रानी की कृपा रही तो मैंने ये मन में काफी समय से सोच रखी है, आज आपने इसका खुलासा करवा लिया। तो मान लो जब भी मुझे मौका मिला ना और कुछ ऐसा हासिल माता रानी ने करवा तो ये काम मैं अवश्य करने की कोशिश करूंगा, ताकि गुरु जियों को सच्चे गुरु दक्षिणा मैं अपनी तरफ से भेंट कर सकूं। और जी आपके गुरु जी की तो बात होगी, फिर आप वही एक मजाक या ला लो या इस तरीके का कि जी आपने चिल्ले मुंडे कितने मुंडे और कौन कौन किसे किसे लिखड़े? चेले कोई नहीं मुंडे, सारे अपने साथी हैं, सारे भाई हैं जी। जैसे मैं चेला तो किसी को मानता है नहीं जी, क्योंकि सारे अपने भाई मानता हूँ, साथी मानता हूँ। तो जैसे अजमेर है तो जी बहुत ही बढ़िया, आज के दिन बहुत ही अच्छा गीतकार, बहुत ही अच्छा स्वभाव का और बहुत ही अच्छा राइटर मान ले। हाँ मतलब बड़ा गर्व मैंने, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही मतलब गुरु बहुत तगड़े जबरदस्त। जी जी, वो तो हमने उनका इंटरव्यू कराया उस दिन, वो थोड़े रुष्ट हो गए थे कि जी मेरे गुरु जी का मेरे से पहले करना चाहिए था, आप ही आ गए। वो संयोगवश पहुंच गए थे उस दिन, वो बैठे मिल गए। एक और बात बताऊं मैं आपको जी, जैसे मान लो मेरा गाना बाद में हिट हुआ सेंट्रल वाला, अजमेर का पहले हिट हुआ था पानी वाला जी, लेकिन उस टाइम मान लिया अगर वो स्वार्थी होता तो मैं तो अपने घर पर जैसे अपने तक सीमित या अध्ययन तक सीमित था, अपने घर के काम कर लिए, बाहर में मतलब कम ही जाया गया था। तो मान लो वो स्वार्थी होता तो उस टाइम मार्केट में और भी तेरा मिर्मेला जी थे और भी कई जो उस टाइम उनका नाम था, उनको भी गुरु बना सकता था। बिल्कुल सही बात है। मान लो ऐसा मैंने देखा, लोग बदल लेते हैं स्वार्थ के हिसाब से, लेकिन उसने बड़ा ही मान सम्मान जा भी गया। हाँ, गुरु भक्ति दिखाई गई, बिल्कुल दिखाई गई, मेरे गुरु जी है, मेरे गुरु जी है। ठीक बात, मतलब कभी उसने ये नहीं हुआ कि मेरे एक आम आदमी साधारण से आदमी गुरु बना लिए, इनसे क्या फायदा है, को मार्केट का बनाऊंगा तो को गीत रिकॉर्ड करवा देगा, को शूट करवा देगा, काम मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा। तो मेरा तो यही मानना है कि उनके सफल होने के पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो उनकी गुरु भक्ति और उनकी मेहनत। इस काम को उन्होंने बड़ी शिद्दत से सीखा और बड़ी मेहनत की इस काम के लिए, तो आज वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। और
मैं तो ये दुआ करता हूँ उसके लिए, माता रानी उस पर हमेशा कृपा बनाए रखे। वो दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करता है, बड़ी खुशी होती है जी जी। मेरे को मान लो। हाँ जी, जब मतलब अपन ना कोई विद्यार्थी लगा लो, हाँ, स्टूडेंट लगा लो, जो अब कामयाब होता है तो गुरु को बहुत ज्यादा खुशी होती है। मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी गुरु को ही होती है कि जी मेरे से सीख के मेरा जो चेला लगा लो, स्टूडेंट लगा लो, विद्यार्थी लगा लो, जो आपसे सीखने वाला, और वो आपने बड़प्पन अपना दर्शा दिया कि जी मैं किसी को चेला नहीं मानता, अपना भाई मानता हूँ, अपना साथी मानता हूँ, अपना सहयोगी मानता हूँ, वो आपका बड़प्पन है जी। मैं सबसे बड़ी बात बताऊं संदीप भाई, मेरे को मान लो ऐसी प्रणाली मिली है, जैसे मेरे गुरुजी हैं, हाँ जी, उनका जबरदस्त नाम है जी। मैं बीच में एक निकम्मा ला लूँ, निकला ला लूँ, मैं जो कम काम करता हूँ क्यों करता हूँ, जैसे भाई किसी को अपने बाप का कमाया हुआ धन नहीं मिल जाए जी जी, उसके सारे गुजारा हो जाता है। तो जब मेरे गुरुजी का बड़ा नाम उनका सारा है, फिर नीचे भाई उनका औलाद बढ़िया हो जाए तो नीचे चेला बढ़िया हो गया, जी जी जी। वो बढ़िया अच्छा काम कर रहा, तो मैं इसलिए थोड़ा बढ़िया काम चल रहा है सही। तो अच्छे हमारे गुरुजी भी बढ़िया है और शिष्य भी हमारे अजमेर भाई बहुत बढ़िया। भाई मोहित लाठी मार के नीचे बैठ जा, जे दिक्कत है तो। हाँ तुम बोलो। और भी 2-3 साथी हैं जो अपने संपर्क में रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी एक दिन आपके इंटरव्यू के काबिल होंगे। जी जी, मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ जी। और मास्टर जी फिर आप कहो तो गए, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं, सैंडल की 2 लाइन तो होनी चाहिए। ना सैंडल की तो सैंडल तो पुराना हो गया। नहीं, पुराना नहीं होगा जी, वो सारी उम्र हमारे लिए तो ताजा रहेगा वो गीत। भाई सबसे पहले तो सभी दर्शकों को भाई सैंडल सॉन्ग को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप ऐसे ही मेरे लेखनी को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। तो सैंडल की 2 लाइनें आपकी इच्छा से सुना देता हूँ। वो चले मटक मटक मेरा गई खटक तेरी चाल बाबेरी, तेरे सैंडला ने काट बगाई बगाई गाल बगाई। जी हाँ मास्टर जी। और मास्टर जी अब थोड़ा सा रेस्ट मोड में आ रहे हो आप। रेस्ट मोड का मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो केडी का गाना था, वो केडी अब वो उम्मीद गाना आया था शायद केडी का 6 महीने के बाद, उसी तरह आप भी हरियाणा में कोई ना कोई विस्फोट करोगे, ऐसा तो हमें महसूस हो रहा है, और हमने यहाँ का माहौल देखा उससे लग भी रहा है। मास्टर जी अभी पुस्तक विमोचन भी कराया, मास्टर जी ने 3 किताबें भी लिखी हैं और वो प्रकाशित भी होगी हैं जी। हाँ। तीनों किताबें प्रकाशित भी होगी, हर वो किताबें हम आपको दिखाएंगे। और मास्टर जी कितने दिन पहले तो आपने शुरुआत करी इस विदा मारने की, मतलब शौक तो वो बोलते हैं कि जी पूत के पैर तो पढ़ने में दिखते हैं, और लगभग जितने इंटरव्यू हमने करे हैं उनमें स्कूल से ही शुरुआत होती है, और स्कूल में भी वो शायद बाल सभा से आपका भी शायद कुछ ऐसा ही रहा हो। मेरा ऐसा रहा है कौन भाई ना संदीप भाई, जैसे बाल सभा में गाता नहीं था, जैसे आप जैसे 1-2 साथी थे उनको गाने का शौक था, मेरे को लिखने का शौक, तो मैं वो इस तरह का लिख दे, मैं लिख देता वो गा देता जी। तो वो हमारी जोड़ी आगे बढ़ती रही जी। आगे जैसे फिर कॉलेज में पहुंच गए, तो कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होते हैं जी। तो वहाँ जैसे भाई स्कूल हर एक कॉलेज से बच्चे टीम तैयार की जाती हैं, तो एक अपना साथी था वो गाने में था, मैं लिखने में, तो उसको छाटा गया। और ये प्रोग्राम था शायद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, हाँ, तो वहाँ पे मेरी लिखी हुई उसने गाई थी, तो उसकी शायद 1st या 2nd पोजीशन आई थी। उस दिन के बाद बड़ा वो हो गया भाई, बढ़िया लगा, जब इतने लोगों ने मान ले इसको नंबर दिए, हाँ, तो उस दिन के बाद फिर वो दौर शुरू हो गया। बिल्कुल, फिर तो एक जुनून सा नॉन ब्रेक हो गया। हाँ, नॉन ब्रेक भाई जी जी हाँ भाई, लोग पसंद करें इसका मतलब तो देखा है कुछ। जी 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 ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में वो सराहना के पात्र हैं। अगर उनको समय समय पर एक रिफ्रेशमेंट मिलती रही तो उनको अच्छा महसूस होता है, और वो और ज़्यादा मेहनत से, लगन से, अच्छी नीयत से काम करते हैं। और मास्टर जी ने ये 3 किताबें हैं जो ये मास्टर जी आप एक बार इनको पकड़ो और एक बार इनके बारे में थोड़ा जिक्र। अच्छा। हाँ जी, इसका जो ये कवर
फोटो है, एक बार ये दिखा दो जी। ये समुंदर सिंह काव्य काव्य कोश, ये पहली किताब ये है शायद हाँ, आपकी। ये सबसे पहली किताब मेरी यही है। तो इसमें लगभग 100 के करीब रचनाएं हैं जी तो इसमें अपने सभी देशभक्तों की, जी लोक कवियों की जी और शिक्षाप्रद सभी रचनाएं इसमें। रचनाएं हैं। जैसे वह देश पढ़ता अनपढ़ता हो गए, जैसे कम संतान सुखी इंसान, जी जी रक्तदान महादान, जी जैसे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी सभी तरह की रचनाएं, सारी शिक्षाप्रद सामाजिक और देशभक्ति पूर्ण रचनाएं इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। जी। और ये ऑनलाइन आपको मिल सकती है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट पे। इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा जी। और आप अगर पढ़ने के इच्छुक हो तो ये आपको ऑनलाइन मिल सकती है। और इसको यहाँ रख दो जी। दूसरा दूसरी है जी ये भजनमाला। भजन, जो मतलब श्रद्धावान आदमी है और हाँ, हाँ। बालाजी का जो है इस पे फोटो है और जो भक्तजन है और हमारे इसमें अपने जैसे मैं आपको बता दूं, बाबा रूपदास जी का बड़ा जी भगत रहा हूँ, सेवक लगा लो। जी, जी, भगत जी। तो क्या सेवक रहेगा, जी रुचि रही है बाबा के गुणगान करने में और उनकी सेवा करने में बचपन से। जी जी मालूम है 5वीं क्लास से हुआ तब से जाने लग गया था। जी तो इसमें जैसे बाबा रूपदास के भजन है काफ़ी, तो जी उनकी आरतियाँ हैं, उनका चालीसा है। जी फिर जैसे अपने बाबा दूधाधारी के, जी जैसे फिर बाबा ख्यालीनाथ का जियों का, जी बाबा सरजावाड़े का, जी आपने तीर्थ धाम का, जी बालाजी महाराज के, माता रानी के, भोले के, शनि के, जी गोगा पीर जी के, गुरु गोरखनाथ के, सभी तरह के मतलब 33 कोटि देवी देवता आपने इसे किताब में इकट्ठे कर दिए। कोशिश करिए कि मैं अपनी लेखनी के द्वारा सभी का गुणगान में कर सकूं। जी तो जो आध्यात्मिक इंसान है, जो भक्ति में रुचि रखता है, उसके लिए ये बड़ी बढ़िया रहेगी। इसको भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, जी। फ्लिपकार्ट और अमेजोन। मतलब मसाला इतना है जी, कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी हो, सबकी दवाई है अपने पास। तो ये इस भजनमाला के नाम से और प्रकाशित। दूसरा जिसके बारे में तो मैं बोलूंगा, चांदन चांदना, हरियाणवी आजाद गजल संग्रह। देखो चांदन का जिक्र करा मैं, चांदना, और इसका जिक्र करा तो हम शायद ये चांद का ही चांदना है, सूरज का जी, चांद का चांदना है। और चांद का चांदना मतलब इतना सुकून वाला है। अब तो हम बच्चे थे जब छत पे सोते थे जी गर्मियों में, और जब चांदनी रात होती थी, एक तो चांदनी रात थोड़ी सी ठंडक वाली होती है, और जब उसको मतलब थोड़ी सी आंखें खोल के, मतलब आधी आंखें बंद होती थी आधी खुली होती थी, तो ऐसा महसूस होता था, मतलब बड़ा सुकून सा मनमोहक दृश्य होता था। और इस पुस्तक पे भी जो कवर फोटो है वो ऐसा ही है। तो इसको पढ़ के तो ऐसा ही वो खुशी, वो अनुभव होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है। तो मास्टर जी इसके बारे में और दो शब्द। इसके बारे में जैसे मैं यही कहना चाहूँगा कि गजलों में हरियाणवी गजल लिखना में बहुत ही कम लोगों ने लिखी है। जी, जी। तो मेरे को वैसे उन्होंने प्रकाशक ने दिया भाई इस तरह लिखो आप, मैं जी कोशिश करता हूँ। सब्जेक्ट दिया गया। हाँ, मैं लिखी तो है नहीं, क्यों हमारा तो जैसे शुरू से भाई भजन रागनी गीत इस तरह लिखते रहते हैं, गजल तो कभी लिखी नहीं। तो उसमें 2-4 गजलें भेजी, फिर मैंने देखा मैं इस तरह तो लिख सकते हैं। तो फिर जैसे 5-7 गजलें लिखी और उनके पास भेजी, तो उन्होंने तो बड़ा वो प्रसन्नता व्यक्त की, वाहवाही करी, बहुत बढ़िया लिखते आप तो, पूरी किताब लिखो, 100 गजल लिख के दो। तो तब ये अपने गजल संग्रह बना। तो इसमें सारी गजलें मान ली ऐसी हैं जैसे आप चाहे बुजुर्गों की कहावतें लगा लो, जो आप बचपन से सुनते आ रहे, चाहे सीख लगा लो, नैतिकता का पाठ लगा लो आप, मान ले। इसीलिए इसका नाम चांदना रखा गया है भाई। इसको जो भी एक अंदर प्रकाश भी हो, एक आंतरिक मतलब उसको पॉजिटिव थॉट आदमी के अंदर आएगा। सभी तरह का मेरा मानना ये है कि अगर इसको श्रद्धा के साथ सुकून से पढ़ेगा ना, तो उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और जैसे चांदना जरूर महसूस करेगा भाई कुछ मैं करूँ जिंदगी में, जिंदगी किस लिए, तो मतलब इसलिए इसका नाम चांदना रखा, ताकि हर एक आदमी को चांदना प्राप्त हो सके। देखो मास्टर जी ने बताया, समुंदर सिंह जी ने, मासिया जी ने, जो हरियाणवी संस्कृति है ना, कल्चर है, खासकर गायन विधा में ऐसा बताया जाता है कि दुनिया की सबसे समृद्ध गायन विधा संस्कृति हरियाणा की मानी जाती है। आप हरियाणवी संस्कृति को जानोगे, समझोगे, पढ़ोगे
और एनालाइज करोगे तो आपको राजनीति, अर्थशास्त्र, अध्यात्म, इतिहास, श्रृंगार रस, प्रेम रस, वीर रस, ओज रस, हर तरीके के रस, हर तरीके के छंद और हर तरीके की अनुभूति आपको इस संस्कृति में होगी। और मास्टर जी जैसे कलाकारों का इसमें अहम योगदान रहा है, इसके एक लंबा इतिहास रहा है, लंबी सूची रही है। सांग विधा लगा लो, नाटक विधा लगा लो, उसमें छंद लगा लो, मुक्तक लगा लो, हाँ जी, ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने इस संस्कृति को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है और मास्टर जी भी उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मास्टर जी, हरियाणवी संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार हैं? भाई हरियाणवी संस्कृति के बारे में तो अभी आप ही बता रहे थे जी। भाई, अपनी संस्कृति बहुत ही विशाल और समृद्ध है जी और जो हमारे लोग कवि हुए हैं, सांगे हुए हैं, जी उन्होंने जी अपने माँ बोली हरियाणवी में जी जो वेदों का, पुराणों का, जी उपनिषदों का, गीता का जो भी ज्ञान था जी निचोड़ निकाल दिया, वो बिल्कुल निचोड़ निकाल के अपनी आसान भाषा में, आम बोली में जी आम लोगों के लिए वो प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत किया है। मेरा तो ये मानना है कि जो अपने इस संस्कृति का जो पाठक है, जी। श्रोता है, उसको ये और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पुराने कवियों को वो सुनता है, पढ़ता है ना, तो ये मानो वो आत्मज्ञानी और एक सफल इंसान हो सकता है। और इसी कड़ी में हम जिक्र कराना जी, आज मतलब पूरी दुनिया में हरियाणवी भाषा को जानने वाले लोग बैठे हैं और खासकर हम जिक्र करा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, क्योंकि जो पार्टीशन का दौर हुआ, एक देश दो हिस्सों में बट गया, तो हमारे हरियाणा के लोग भी पाकिस्तान के मतलब सीमा बॉर्डर के उस पार गए हैं। वो बड़ा उनको देखते हैं हम सोशल मीडिया ऐप पर, उनका अंदर बड़ा दुख है। वो भी माँ बोली के लिए काम कर रहे हैं और उनके छोटे मोटे वीडियो वायरल भी होते हैं और उनके टेलीफोन कॉल भी बताते हैं जी, कई इंटरव्यू हमने देखे भी हैं। तो हमारे आसपास के गाँव के जो गवांड है, जिस तरह मीर सिंह महमिया थे, शायद मीर खान महमिया संगी थे, बंदे मीर महमिया, उन्होंने भी वहां जाकर अपने जो सांग विधा है उसका प्रचार प्रसार बहुत गजब तरीके से कराया है और बहुत मान सम्मान भी मिला है। और तो उनको पाकिस्तान का पंडित लक्ष्मी चंद माना गया है। और हमारे जो निंदाना गांव है, यहाँ के भी महाशय धनपत सिंह जी, राव धनपत सिंह जी, उनको भी बड़ा गजब का सांग विधा में कलाकार जी, बाजे भगत हैं, जाट मेर सिंह जी हैं, अच्छा जी, अपने पंडित लक्ष्मी चंद जी, मांगे राम जी, ऐसे कृष्ण चंद जी, ऐसे बहुत से कलाकार हुए हैं मतलब इस संस्कृति को जिन्होंने पोषण कराया है। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल। और अब आप जैसे लोग इसका पोषण कर रहे हैं, तो मतलब कहाँ लेकर जाना चाहते हो इस संस्कृति में? इससे आगे क्या हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है जिसमें? हमारा तो ये है जी, हम तो एक वो ये मान लो उनके चरणों की भी धोनी है, उनको पढ़ के सुन के कुछ देख लेते हैं जी जी जी। तो एक छोटी मोटी आहुति हमारी भी लगा लो भाई, हम इसको माँ बोली हरियाणवी को एक भाषा का दर्जा दिलाने की तमन्ना रखते हैं भाई, इसको भाषा का दर्जा मिले। इसलिए अपने माँ बोली और बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ी गजब की, सीधी शायद जी, अगर लाग लपेट के जो कुछ कहना चाहो सीधा स्पष्ट, बड़ा कोई बट नहीं है जी। और आपने जैसे पाकिस्तान का जिक्र किया, तो मैं भी कई बार उनके वीडियो देखता हूँ। हमारे से ज्यादा क्रेज माँ बोली हरियाणवी का उनके अंदर है जी। वहाँ हमेशा जैसे माँ बोली हरियाणवी दिवस मनाया जाता है जी, और वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। जैसे अपने ये एक दो गजल जो मैंने लिखी है ना, इस तरह की उनसे भी मैंने सुनी है जी जी जी। रागनियाँ भी, जैसे अपने पंडित जियों की, लक्ष्मी चंद जियों की रागनी भी एक दो वहाँ रहने वाले हरियाणवी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे सुनी है। राय साहब धनपत जी की भी, और जैसे अपने बंदे मीर का जिक्र किया, वो उनका तो बड़ा ही वहाँ रुतबा रहा और कई साल उन्होंने वहाँ पर कंटिन्यू सांग भी किए हैं और सांग विद्या के माध्यम से माँ बोली हरियाणवी को सेवा करी। हाँ, बहुत ही वहाँ सेवा भी की और मान सम्मान भी दिलवाया जी। मास्टर जी, हम परमात्मा से, प्रकृति से आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप जो चाहते हो कि जी माँ बोली हरियाणवी को एक भाषा का दर्जा दिया जाए, जो आपके मन के अंदर जो टीस है, दुख भी लगा लो कि जी इतनी समृद्ध भाषा जो दुनिया में इतनी संपन्न है, उसको एक छोटे से क्षेत्र में ही रोक कर रख दिया है, तो इसको भी एक मतलब उस सूची में रखा जाए, भाषा की सूची में।
तो ये आपकी जो कामना है वो पूरी हो। और आगे क्या योजना है, अब इस बारे में और जिक्र हो जाए। आगे तो ये योजना है कि जितना हो सकेगा हम अपनी माँ बोली हरियाणवी के लिए मरते दम तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अच्छा ही करते रहेंगे। जी जी जी। हाँ, यही। और ये किताबें हैं मास्टर जी की, चांदना, इस पर मोहित भाई फोकस कर दे, चांदना पकड़ी हो जी एक बार। भक्तों के लिए भजनमाला, हर तरीके के आपके सुकून के लिए, अध्यात्म के लिए गजब की किताबें हैं। भजनमाला, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और सुरेंद्र सिंह काव्य कोश मास्टर जी की पहली, समुंदर सिंह काव्य कोश मास्टर जी की पहली पुस्तक, और इनका विमोचन भी हो चुका है। और मास्टर जी एक बार अपना फोन नंबर और आप हमारे दर्शकों को बता दो, तो अगर कोई किताबें मंगवाना चाहता है। अच्छा अच्छा, हाँ, फोन नंबर है 98 128 जी 79 328। एक बार और जी 98128 जी 79328। ये थे हमारे मास्टर समुंदर सिंह पंवार जी, बड़म्बा गांव से। और इन्होंने मतलब हरियाणवी जो इंडस्ट्री है ना गायन में, उसकी कविताएं में धूम मचा है। और अब ये रेस्ट मोड में काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इनकी जो लेखनी है उसका चमत्कार आप एक पर्दे पर जबरदस्त तरीके से देखोगे। और जो भी मास्टर जी से कुछ भी पूछना चाहता है, किताब मंगवाना चाहता है, मास्टर जी ने अपना नंबर है जो वो दोहरा दिया है, उसको आप नंबर को डायल करके मास्टर जी से अगर इनसे मिलना चाहते हो, किताबें मंगवाना चाहते हो, या कोई रचना आपने लिखवानी है तो मास्टर जी से संपर्क कर सकते हो। या कोई लिखना चाहता है, जैसे कोई लिखने का इच्छुक और वो कुछ सीखना चाहता है तो वो मिल सकता है। जी 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 बेखटक कोई दिक्कत नहीं जी। जैसा हम जानते हैं भाई को जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे, सिखाएंगे। जी 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 मास्टर जी। तो अब CS मीडिया इंडिया देखने वाले सभी हमारे साथी जो हमें पसंद करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मोहित भाई को दिखाना चाहूँगा जो ये मास्टर जी का ड्राइंग रूम लगा लो, बैठक लगा लो, और मास्टर जी का मंदिर लगा लो एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बहुत से महान विभूतियों की तस्वीरें और जो मास्टर जी की ट्रॉफियाँ हैं, जो असल कमाई है वो यहाँ पे मास्टर जी किसी भी कार्यक्रम में गए हैं वो मान सम्मान मास्टर जी को दिया गया है। तो मोहित भाई फोकस करके एक बार दिखा दो ये मास्टर जी का, भगत सिंह का सर, छोटू राम का, और हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल सिंह जी भरतपुर से जो थे उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है मास्टर जी ने, और माता सरस्वती की तस्वीर भी है, भारत माता की तस्वीर भी है। ये सभी फोकस करके एक बार दिखा दो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।